नमस्कार, राम राम सादा एग्रीवेंचर पिच का एक पड़ाव पूरा हो चुका है और उस एक पड़ाव में हम लगभग 8 किसानों की स्टोरीज आपको दिखा चुके हैं और उसके अलावा बहुत सारे किसानों के हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। उन सभी पर काम चल रहा है। जो लोग अपने खेतों की माटी की महक को विश्व स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को सहयोग करने का, उन लोगों को साथ देने का, उन लोगों को गाइडेंस देने का, उन लोगों को मार्गदर्शन देने का, जिससे कि उनकी मेहनत, उनका पसीना जो उन्होंने अपनी क्यारियों में बहाया है, उस पसीने की चमक पूरे विश्व स्तर पर फैल सके और हर कोई उनके प्रोडक्ट का फायदा ले सके। क्या है ये कार्यक्रम और किस प्रकार से इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की? मैंने बताया कि पहला पड़ाव पार हो चुका है और उसमें बहुत सारे किसानों की हमने स्टोरीज बताई है आपको। उनमें से कुछ किसान सेलेक्ट हुए हैं, कुछ किसान बूट कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कुछ किसानों को इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि उनके प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करें। ये सारी बातों पर एक बार फिर पुराने जितने भी एपिसोड हैं उन सब का निचोड़ आज हम डॉक्टर ओपेश सिंह से बात करके और निकालेंगे। सबसे पहले लेकिन जानते हैं डॉक्टर ओपेश सिंह है कौन। ओपेश जी नमस्कार। थैंक यू सर। आप सबसे बताइए। पहले तो सर, अभी तक आप लगभग 8 किसानों से मिल चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसानों की आपने स्टोरीज सुनी है, बहुत सारे किसानों से आपकी मीटिंग हुई है। अब तक का लब्बो-लुआब क्या है? क्या मानते हैं आप? क्या कर रहा है हमारा किसान और क्या आपका रिस्पॉन्स है? देखिए, ऐसा है, अगर किसानों की बात करें, उनके पास प्रोडक्ट है जी, बट नॉलेज नहीं है। इतने दिन के एपिसोड में मैं देखा कि भाई ऐसा भी किसान है जो 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। जी, ऐसा भी किसान है जिसके पास में प्रोडक्ट है, नॉलेज नहीं है, जी, तो वो स्ट्रगल कर रहा है। जी, मेन प्रॉब्लम मैंने जो यहाँ देखी, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आज हमारा हिंदुस्तान का किसान चाहे तो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उसके लिए उनको उस लेवल की मेहनत और आज के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, उनको उनको पता होना चाहिए। हम लोग मिले बहुत अच्छे अच्छे किसानों से। कोई काम कर रहा है मोरिंगा के अंदर, जी, कोई काम कर रहा है मशरूम के अंदर, कोई काम कर रहा है बाजरा के कुरकुरे बनाने में। जी, लेकिन कितना बड़ा उनका मार्केट वेट कर रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, टेक्नोलॉजी बताने वाला नहीं है, या उसको कोई उनको बताए तो वो तैयार हैं। जी। कोई साथी की ज़रूरत है उनको, जो मुझे समझ में आया। जी हाँ, बिल्कुल सही। ओपेश जी आप कह रहे हैं कि असल में किसानों को इस समय एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके कंधे पर हाथ रख के ये कहे कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे आगे का जो रास्ता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ और वो काम हम राम राम साथ द एग्रीवेंचर पिच के साथ करना चाह रहे हैं, के माध्यम से करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ओपेश जी से मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं। डॉक्टर ओपेश सिंह एक्सपोर्ट के बहुत एक्सपर्ट हैं और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी सबसे पहली बार, तो ये नए-नए स्टार्टअप्स को ढूँढ रहे थे, ऐसे लोगों को मदद कर रहे थे, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं। तब इनसे परिचय हुआ और मैंने कहा कि आप क्यों ना हमारे कुछ किसानों की मदद कीजिए। और ये शुरू हो गए और इन्होंने कहा ठीक है, आप उनको लेकर आइए, जो भी मेरी मदद होगी मैं करूँगा। लेकिन ओपेश जी, आपका जो ये काम है, ये आपने कब से शुरू किया लोगों को सहयोग करना और एक्सपोर्ट की तरफ लोगों को मोटिवेट करना? देखिए सर, बड़ा सिंपल चीज़ है। मैं राजस्थान में डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर था जी, और एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी रन कर रहा था। लेकिन जब मैं अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में गया, जब मैंने मेरा अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। जी, मैंने गूगल स्टडी की, मैं एक कंट्री में गया, दूसरी में गया, इस तरह से आज वर्ल्ड वाइड में 16 देशों में पहुंच गया। लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, या जो पहले से बैठे हैं वो आपको कहेंगे या तो आप उनके साथ इन्वेस्ट कर दो, जी, दे आर हैप्पी, और या फिर वो बोलेंगे कि देसी खराब है। जी, तो मैंने ये चीज़ फील की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा सेगमेंट है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माल जा रहा है। प्रॉब्लम कब आती है? जब एक नया एक्सपोर्टर बिजनेस स्टार्ट करता है ना, जी, तब उसको चैलेंज आता है बायर उसी को क्यों ऑर्डर दे। जी, उसको ये नहीं पता मेरा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है क्या नहीं है। उसे ये नहीं पता मेरे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, एक्सपायरी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग मेरे कंपटीटर्स के हिसाब से है कि नहीं है। तो जब मैं इस सेगमेंट में अब्रोड में गया, मैंने बहुत सारे देशों में काम किया, तो मुझे फील हुआ कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो परेशानी मेरी ज़िंदगी में मुझे हुई वो किसी और को नहीं होनी चाहिए। जी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, तो चलो मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक ही बात सीखी कि क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को लोकल से ग्लोबल बनाने का काम करें।
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम आएगा, एक्सपीरियंस भी काम आएगा। ज़्यादा ज़्यादा यही तो होगा कि लोग कहेंगे ये भी कमा सकता था पर ये हमको क्यों कमा रहा। जी। तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं। इसी उद्देश्य से मैं बहुत सारे लोगों को लेके गया। कितने लगभग क्या संख्या होगी और किस तरह के बिजनेस के लोग आए, किस तरह के उत्पाद आपके थे एग्रीकल्चर उत्पाद के अलावा? देखिए सर, हम बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। एग्रीकल्चर सेगमेंट तो इटसेल्फ बहुत बड़ा सेगमेंट है। जी। हिंदुस्तान से चावल IR64 नॉन बासमती पैरावर्ल्ड राइस 50 किलो की पैकिंग में पिछले 50 साल से अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में जा रहा है जी। और बहुत बड़े लेवल से जा रहा है। बट इसके अलावा हिंदुस्तान से बिस्किट, डिटर्जेंट, कैंडीज, अगर हम बात करते तो ह्यूमन हेयर से लेकर स्लीपर तक हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमने हमारे अब तक कम से कम नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बड़ा नहीं छोटा नहीं तो 5,000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प करी जी। अब्रोड में ले जाने में, डिफरेंट सेगमेंट में। अब हर तरह का आदमी है, किसान भी है जो राइस को किसी मिलर को ना देख के खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, जी। मिल करवा रहा है, रेडी करा रहा है और उसको पॉलिश करके भेज रहा है। हमने बहुत सारे किसानों को स्पाइसेस के अंदर एक्सपोर्ट करने में हेल्प करी। जी। लेकिन अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें, मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो टी शर्ट, क्लॉथिंग से लेके बिस्किट, ह्यूमन हेयर, स्लीपर्स, क्लॉथिंग, बहुत बड़े सेगमेंट में लोगों ने हेल्प किया। हाँ, सबसे बड़ा बात क्या है कि मैन्युफैक्चरर फिर भी मार्केट देख लेता है कि जी। उसको अनुभव होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? किसान को, उसको कोई मदद नहीं करता, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट जाएगा कहाँ, किस कंट्री में मेरी डिमांड है। जी। वहाँ बैठा हुआ बायर मुझसे कैसे बात करे, लैंग्वेज बैरियर तो सबसे बड़ी समस्या है। भूपेश जी, एक आप अक्सर अपने कार्यक्रमों में या हमने यहाँ भी किया, कुछ किसानों को आपने बुलाया भी है कि आप बूट कैंप में आइए। बूट कैंप क्या है? देखिए सर, 3B बिजनेस बूट कैंप एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हर 4 महीने में हमारे 200 इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट करना होता है। जी। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं। जी। तो हम एक पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं। आज राजस्थान के किसान का बना हुआ कुरकुरा बंगाल में जा सकता है हमारे सपोर्ट से, जी। क्योंकि हमारा एक क्लाइंट वहाँ लेके जा सकता जी। है। और 3B बिजनेस बूट कैंप में हम एजुकेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको तैयार करते हैं नेक्स्ट लेवल के बैटल के अंदर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। जी। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो मेहनत करे और हम उसके प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड ले जाएं। तो बहुत सारे लोगों को हम 3B बिजनेस बूट कैंप के तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आगे लेके जा रहे हैं। चलिए, अब हम कुछ जिन किसानों से आप मिले हो या पिछले 1 महीने से जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, लोगों से मीटिंग चल रही है, आप कई लोगों के यहाँ भी गए, आज जहाँ पर हम बैठे हैं, ये भी वो एक ऐसा ही किसान था जो कि आपके कार्यक्रम में आया और आप आज जो उसको विज़िट करने आए हैं। हम एक-एक की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उस किसान की जिसने बाजरे के प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है? जो आपको बड़े पसंद आए, कुकीज़ बनाई उन्होंने, कुरकुरे बनाए। उनके बारे में क्या ख़्याल है? उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई और वो कितना कुछ मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे? देखिए सर, जिन्होंने बाजरे के कुरकुरे बनाए उनके बहुत सारे प्रोडक्ट थे जी। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से नहीं थे। ठीक है। बट बाजरे की कुरकुरे की अगर वो सेल्फ लाइफ बढ़ा लेते हैं जी। तो उससे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। पहली बात तो हेल्दी है, जी। दूसरी बात रियली वो उन कुरकुरे का एक सब्स्टिट्यूट है जहां लोग उसको यूज़ करें और हेल्दी भी रहें, जी। और वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो सकता है। जी। उनके और अदर प्रोडक्ट थे, मिठाइयाँ थी, उनके अदर आइटम थे, वो नहीं हो सकते, लेकिन कुरकुरे वंडरफुल जाएंगे। अब हमने उनको बोला है आप अपने लाइसेंसेस पूरे कराइए। जी। सारे लाइसेंस जब आपके पूरे हो जाएं तो हम आपके साथ कुरकुरे के जो मतलब स्नैक्स के इम्पोर्टर्स हैं उनके साथ आपकी डील जी। डन करेंगे और हम आपको प्लेन टिकट भी देंगे, आप जाइए, हमारी टीम भी होगी और हम फेस टू फेस डील आपकी कन्वर्ट करवाएंगे। जी। आपके कुछ स्टोर्स हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कुछ स्टोर्स में आप उन किसानों को जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सामान नहीं दे सकते या अभी नहीं बना सकते, उनको अपने स्टोर्स में रख के उनकी कुछ मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इजीली कर सकते हैं। हम लोग LCL कंटेनर में, मतलब एक LCL कंटेनर तैयार करेंगे। एक तो होता है कंप्लीट कंटेनर जी। और एक होता है LCL। LCL का मतलब होता है 3 से 4 लोग एक ही कंटेनर में माल देते हैं। जी, अलग-अलग हम, तरीके से। हाँ, जी। तो हम लोग क्या करें, 2-3 किसानों को सेलेक्ट करेंगे और उनका एक कंटेनर तैयार करेंगे, एक साथ हमारे स्टोर में लेके जा सकते हैं, बहुत ईजी है। जी। तो उसमें जो कुरकुरे वाले जो किसान हैं, अगर मान लीजिए वो उसमें डालते हैं तो भी उन्हें अपनी एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ेगी या आप उसमें लाइसेंस में कुछ मदद करेंगे? देखिए सर, एक्सपोर्ट हमेशा एक एक्सपोर्टर लीगल डॉक्यूमेंट पे करता है। फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी है, मैं मदद करूंगा, बड़ी चीज़ नहीं है। जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अब्रोड में ले जाना। भेजने वाले वो होंगे
और अब्रोड में मेरी कंपनी इंपोर्ट करेगी एज ए LCL कंटेनर, जी। और हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू हम उनको सेल करेंगे। ये तो हुई बात उनकी जो बाजरे के प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अब हम दूसरे किसान पे आते हैं जो कि प्रेम चौधरी जो थे। ये पहली जो बात हुई वो रावलचंद पंचारिया की बात हुई। अब हम प्रेम चौधरी की बात करें जो बहुत सारी जड़ी बूटियों पे काम करते हैं, मोरिंगा पे काम करते हैं। उनसे कोई बातचीत, उनसे आगे की कोई प्रक्रिया? देखिए मेरी टीम ने उनसे डिस्कस किया था, जी। और उनका जो बच्चा है जिन्होंने उस दिन इवेंट में जो आए थे, अभी वो अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। जैसे वो पासपोर्ट अप्लाई करते तो हम उनकी मीटिंग फिक्स करेंगे अब्रोड के अंदर, और हम उनको जैसा कि बोला था इवेंट में, हम उनको एक स्पॉन्सरशिप में टिकट भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब्रोड में हमारी टीम वेट करेगी। हम लोग मीटिंग कब करवाएंगे? प्रेजेंटेशन वाला रेडी होना चाहिए। जी। अगर आप सोचिए कोई अब्रोड में बैठा खरीदार है, उसको माल खरीदना है, लेकिन वो देखना चाहेगा और समझना चाहेगा, और हर प्रोडक्ट को वही समझा सकता है जो उसको बना रहा है। इसके अलावा एक श्रवण बाजिया हैं जिसे कि मैं कह सकता हूँ कि वो खेतों के मैकेनिक हैं, खेतों के इंजीनियर कहना चाहिए, मैकेनिक नहीं, खेतों के इंजीनियर कह सकता हूँ उनको। बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ लीड हैं अफ्रीका से। उनसे बात हुई, उनकी कोई डील मैच्योर हुई? बिल्कुल सर, उनका मेरी टीम के पास, मेरी टीम ने उनसे डिस्कस किया था। तो वो एक्चुअली जब बूट कैंप में आए तो उन्होंने बोला था कॉन्गो से उनके पास एक इंक्वायरी है। हमने उसको चेक किया, वो कॉन्गो से नहीं, वो घाना से इंक्वायरी है, और मेरी टीम वहाँ वर्क कर रही है। अभी 1-2 दिन के अंदर हम लोग फाइनल कर लेंगे उनका बायर जेन्युइन है कि नहीं है। जेन्युइन है तो हम वहाँ बैठे हैं, तुरंत डील करा देंगे, और अगर वो फेक है तो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा एक मशरूम लेडी से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या आपको लगता है मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है, मशरूम के बाई प्रोडक्ट जो बनाते हैं, क्या आपको लगता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर ढूंढें और उसे एक्सपोर्ट की राह दिखाएं? देखिए सर, वो तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने तब भी बोला था और आज भी बोलता हूँ। देखिए क्या होता है, एक इन्वेस्टर को ना जोश आ जाता है जब उसे पता होता है कि इस प्रोडक्ट में दम है। उनका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम 1000 करोड़ की कंपनी तैयार कर सकते हैं, तो बड़े लेवल से लेके जा सकते हैं। उनको मैं स्पेशली बूट कैंप में इनवाइट करना चाहता हूँ, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉड्यूल पर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन और अब्रोड में हमारे क्लाइंट्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन करने में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में रियली दम है और उन्होंने मेहनत करी है, पैकेजिंग से लेके प्रोडक्ट की क्वालिटी तक। जी हाँ। ये तो 4 वो किसान हैं जो कि जिनसे कि आप लोगों की बात हो चुकी है। एमओयू के लिए आपकी टीम उनसे लगातार संपर्क कर रही है। उसके बाद 2 और लोग आए थे, जिनमें से एक थे गजानंद अग्रवाल जो कि कैटल फीड पे काम कर रहे हैं, अजोला पे काम कर रहे हैं, और दूसरे इंद्रराज जिनके कि एग्रो टूरिज्म वाले स्पेस पे आज हम लोग यहाँ बैठकर ये सब बात कर रहे हैं। इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? इन्हें किस प्रकार से मदद कर रहे हैं आप? देखिए जो गजानन जी आए थे, उनका प्रोडक्ट अजोला ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसका पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है। उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मैं तो उनको इनवाइट करूंगा, मेरे पूरे 16 देशों में उनके एग्जीबिशन लगवाते हैं और डील करवाते हैं डायरेक्ट। हमारी टीम वहाँ बैठी है, हमारे लोग वहाँ बैठे हैं, प्रेजेंटेशन वो देंगे, और उनको पता है उनके प्रोडक्ट में ऑलरेडी दम है। वो एक ऐसी फील्ड में है जब $1 बिलियन इंडस्ट्री उनका वेट कर रही है। आप हमेशा जब जो डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, तो सर उसकी रेट का बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उनको तो मैं चाहूँगा, रेदर देन टाइम वेस्टिंग, जस्ट कम टू अफ्रीका और यूरोप। और जो एग्रो टूरिज्म की बात है उस पर? देखिए सर, आज वहाँ बैठे हैं इंदिराज जी की बात करूं तो आज मैं उनके प्लेस पे बैठा हूं, मैंने पूरा प्लेस चेक किया है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, अगर ये कॉन्सेप्ट को कोई कंपनी, चाहे मैं हूं, चाहे इंदिराज जी हैं, या कोई भी इन्वेस्टर है, अगर कोई भी आदमी इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल से लेके जाए तो हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक क्रांति होगी। अगर सर आपको याद हो तो आज से 5 साल पहले लोग एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट को नहीं जानते थे। आज एयरबीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के घरों को रेंट पे दिलवाने का काम करता है। और अगर हम एग्रो टूरिज्म में बात करें तो इंद्रराज जी का जो प्रोजेक्ट है, हर किसान के खेत को एक रिसोर्ट बना देगा। ये वंडरफुल प्रोजेक्ट है, और हर आदमी को, मैंने तो इवेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हर आदमी को अपनी फैमिली को लेके आना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि असली ज़िंदगी क्या है। कल को खुदा ना खास्ता कहीं वो परेशान होंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ज़िंदगी की तो सच्चाई नहीं पता। आज हम यहाँ बैठे, इतना शानदार रिसोर्ट इन्होंने डेवलप किया है, स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा,
हॉर्सेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको हट्स देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशनल फूड देखने को मिलेगा। कैसे इनकी इनकी मदद कैसे प्रकार कर पाएंगे, क्या सहयोग करना चाहेंगे इनकी? देखिए सर, मैंने इनको उस दिन भी बोला था, अगर ये इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो रेदर देन किसी और के, मैं खुद इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। इन्वेस्टर हमारे पास बहुत है, हमारा रोज का काम ही ये है, लेकिन ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं खुद एक रिसोर्ट की बड़ी कंपनी डेवलप कर सकता हूँ। हाँ, अगर इनके अंदर पैशन है कि एक सिटी से नहीं, एक हिंदुस्तान को एक करना हो तो। क्योंकि मैं अगर कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा हमेशा एक सोचना है कि नॉट फॉर सिंगल प्लेस। इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट डेवलप किया है, ये पूरे हिंदुस्तान में जा सकता है सर। वंडरफुल प्रोजेक्ट है और मैं तो तैयार हूँ उनके साथ। अब उनको तो एक बार फाइनेंशियल दे के प्लान करना है, आई एम रेडी विद देम। अगला पड़ाव हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि फिर से नए किसान आएंगे। किस प्रकार के आपको इंतजार है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आने चाहिए जो कि आपके लिए बहुत इजी होंगे उन्हें इन्वेस्ट करवाना और उन्हें एक्सपोर्ट करना? देखिए सर, जैसा कि हमारा लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था और आपका हमारा डिस्कशन होता रहता है, ब्लैक राइस वंडरफुल प्रोडक्ट है, उस तरह के किसान का मुझे इंतजार है। अगर बात करते हैं तो जैसे आपने मुझे वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया था, स्टीविया, मैं खुद अपना ब्रांड निकालना चाहूँगा, मैं उनसे लेना आऊँगा, मैं डेवलप करूँगा, मैं सेल करूँगा। मेरे लिए प्रोडक्शन कीजिए या फिर मेरे साथ मिलके प्रोडक्शन कीजिए, आई एम रेडी विद दैट। वंडरफुल प्रोडक्ट है। इस बार के बूट कैंप की क्या तैयारियां हैं और कब आप आयोजित करने जा रहे हैं, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, इस बार का बूट कैंप 22 जून 2024 को जयपुर के होटल हयात में हो रहा है। और इस बार का बूट कैंप यूनिक बूट कैंप होगा, क्योंकि ये एक ऐसा बूट कैंप होगा जहाँ से दुनिया के कई देशों से तो मिनिस्टर्स आ रहे हैं जो चाहते हैं उनकी कंट्री में भी आपके प्रोडक्ट को लेके जाना। और इस बार के बूट कैंप की सबसे बड़ी खूबी क्या है, हम बैठकर फेस टू फेस डील करवाएंगे आपके प्रोडक्ट को अब्रॉड में एक्सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, इस बार का बूट कैंप तो वैसे भी यूनिक होने जा रहा है क्योंकि इस बार के बूट कैंप में किसान भी हिस्सा लेना जा रहे हैं और वो किसान जो कि अपने गाँव में अपने खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और उससे वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिस प्रोडक्ट की पूरी दुनिया को इंतजार है। और कुछ सर हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, हमारे उन युवा दर्शकों को जो कि स्टार्टअप्स करते हैं, जो कि खेतों में जाते हैं, जो कि शहरी चमक दमक से अब वापस अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं, खेतों की आवाज़ सुन रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो बहुत सिंपल बात कहना चाहूँगा। मैं एक छोटे से विलेज से और सीमेंट के फर्श से उठते हुए वर्ल्ड वाइड इतने देशों में पहुँचा हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक ही बात देखी है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता साथियों। मेहनत उस आदमी पर फिदा हो उस आदमी पर सफलता फिदा हो जाती है जो मेहनत करता है। पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। आप मेहनत कीजिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कीजिए। हाँ, हमेशा ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, फार्मिंग करें, फैक्ट्री लगाएं, माइनिंग लगाएं, करिए। कभी भी क्विक मनी के चक्कर में आप लोग कभी भी एमएलएम, शेयर मार्केट या क्रिप्टो जैसे गलत बिजनेस में मत जाइए, क्योंकि आज का जो युवा है वो अपने खेतों की तरफ नहीं जाना चाहता। वो ऐसी चीज़ों के जाना चाहता है कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं। वो काम अपने को नहीं करना है। हम उन लोगों को जड़ों से जुड़ा रहना है और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करना है। जैसे कि मोरिंगा पाउडर आ रहा है, जैसे कि मशरूम के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि स्टीविया के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पर है सब फार्मिंग से जुड़ा हुआ। इस तरह की चीज़ें करें, पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ, सुनील भाई आपके साथ हैं और पूरी दुनिया आपके साथ है। जी हाँ, बिल्कुल, ये थे उपेश सिंह जी जो कि पिछले कई एपिसोड से आप इन्हें देख रहे हैं। ये युवाओं को मोटिवेट करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट्स को विश्वव्यापी जगह दे सकते हैं, विश्वव्यापी बाजार में पहुंचा सकते हैं। कुछ इसी तरह के और युवा किसान इस समय इंतजार कर रहे हैं जिनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, उन्हें बस सॉर्ट करना है और उसके बाद आप लोगों के सामने हम उन्हें लेकर आएंगे। और उसके बाद 22 जून को होने वाले बूट कैंप में इन सभी लोगों में से जिन लोगों के लिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलेगा और जिन्हें एक्सपोर्ट के लिए जाना है उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग जो भी जिन्हें चाहिए उन्हें वो दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, तब तक देखते रहिए समाचार प्लस।